पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञान बिंदु के संस्थापक रोशन आनंद सर को राहत मिल गई है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में सोमवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो संचालक थे रोशन आनंद सर, उनको पटना सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है। और आपको बता दें, एडीजे 33 की अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी बेल याचिका खारिज कर दी थी और जिसके बाद जिला जज की अदालत में अपील की गई थी। अब आपको बता दें, हालांकि इस मामले में विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी जा चुकी है और अब उनकी ओर से जिला जज की अदालत में दोबारा बेल याचिका दाखिल की जा रही है। अब आपको बता दें कि कैसे शुरू हुआ था ये विवाद, इसकी जानकारी दे तो दरअसल यह मामला 2 जून 2026 को पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के बाहर हुई हिंसक घटना से शुरू हुआ। आरोप है कि कुछ लोगों ने कोचिंग संस्थान के बाहर हंगामा किया था, पथराव किया और फायरिंग की घटना भी हुई थी। अब घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में और मीडिया भी इसे खूब तूल देने लगी और हर जगह यह खबर वायरल हो गई। घटना के बाद खान सर ने आरोप लगाया कि यह मामला सुनियोजित था। वहीं दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े लोगों ने इस आरोप को खारिज करार कर दिया और विवाद देखते ही देखते बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच टकराव में बदल गया। अब 3 जून को बड़ी कार्रवाई हुई। घटना के अगले ही दिन यानी कि 3 जून को पटना पुलिस ने तोड़फोड़ और आपको बता दें ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की। जो तोड़फोड़ हुई थी उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा था कि जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है और गिरफ्तार लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब ऐसे में गिरफ्तारी के बाद रोशन आनंद ने मीडिया से कहा भी था कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने दावा भी किया कि घटना के पीछे कुछ प्रभावशाली लोग हैं और उन्हें जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। खान सर और उनके गार्ड भी अब कानूनी घेरे में आ गए थे। जी हाँ, आपको बता दें, मामले की जांच आगे बढ़ी तो खान सर और उनके सुरक्षा कर्मियों का भी नाम केस में सामने आ गया था। आरोप लगाया गया था कि घटना के दौरान खान सर के गार्डों ने गोली चलाई थी। इसके बाद दोनों गार्डों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी। अब गार्डों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उन्होंने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी, लेकिन जो मजिस्ट्रेट थे कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार ही नहीं किया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि फायरिंग हुई है, इसीलिए मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब इसी बीच खान सर ने भी अदालत में सरेंडर किया और बाद में उन्हें गिरफ्तारी से जो है वो आंतरिक राहत मिल गई। जी हाँ, अब रोशन आनंद की बेल पर लंबा कानूनी संघर्ष भी चला है। 3 जून को गिरफ्तारी के बाद रोशन आनंद बेऊर जेल में बंद थे। उनकी पहली जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। 9 जून को भी उन्हें राहत नहीं मिली और अदालत ने उनकी बेल याचिका अस्वीकार कर दी थी। अब इसके बाद जिला जज की अदालत में नई याचिका दाखिल की गई। सुनवाई कई बार टली, कभी दस्तावेजों की कमी तो कभी समय याचिका जो है उसके कारण फैसला आगे बढ़ गया। आखिरकार 15 जून यानी कि आज अदालत ने रोशन आनंद को जमानत दे दी है और रिहाई की मांग को लेकर भी छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद उनके जो समर्थक थे बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए थे। छात्रों का कहना था कि बिना निष्पक्ष जांच के किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सवाल भी उठाया था और कहा भी था कि एक को जेल और दूसरे को बेल जैसी स्थिति क्यों बन रही है। उन्होंने राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग भी की थी और कहा था कि रोशन आनंद के हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। अब इसी बीच सबसे बड़ा झटका आया था। जी हाँ, आपको बता दें, रोशन आनंद की जमानत पर कानूनी लड़ाई चल ही रही थी, तभी उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 14 जून को खबर आई कि रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो। आपको बता दें, शुरुआती जानकारी में ब्रेन हेमरेज की बात कही गई थी, लेकिन मौत को लेकर कई सवाल उठने लगे। नेपाल पुलिस ने सब बरामद कर जांच शुरू कर दिया। परिवार और करीबी लोगों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। इस बीच प्रिंस के एक दोस्त के बयान के बाद मौत को लेकर संदेह और बढ़ गया। कई राजनीतिक नेताओं ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब आगे क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है।
रोशन आनंद को जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन कोचिंग विवाद का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। और दूसरी ओर खान सर के दोनों गार्डों की बेल याचिका भी खारिज हो चुकी, उस पर सुनवाई जारी है। वहीं प्रिंस यादव की मौत, जो कि इस पूरे मामले में उन्हें भी मुख्य आरोपी की तरफ देखा गया था और प्रिंस यादव फरार चल रहे थे नेपाल में। वे लगातार अपना जो ठिकाना था उसे बदल रहे थे, वहां छिपे हुए थे वे, और अचानक से उनकी मौत की खबर। कहीं ना कहीं अब रोशन आनंद सर के घरों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। और अब जिस तरीके से आज रोशन आनंद सर को फिलहाल राहत मिली है, कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय है। और पिछले लगभग 2 सप्ताह से यह विवाद केवल दो कोचिंग संस्थानों के बीच का टकराव नहीं रहा, बल्कि गिरफ्तारी, फायरिंग, अदालत, छात्र आंदोलन और अब एक संदिग्ध मौत तक पहुंच चुका है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में पुलिस जांच और अदालत की कार्यवाही इस पूरे प्रकरण की दिशा तय करेगी। अब देखना होगा कि प्रिंस यादव की जो मौत हुई है उसके पीछे क्या कारण है। फिलहाल अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही थी कि रोशन आनंद सर को राहत मिली है। और अब आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा फिलहाल इस पूरे खबर पर। और ये जो पूरी घटनाक्रम है इस पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।